हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि शनिदेव अब बहुत पावरफुल हो चुके हैं, प्रचंड ताकतवर हो चुके हैं, जिसकी वजह से शनिदेव के प्रभाव में अब परिवर्तन होगा। क्या प्रभाव अब देंगे शनिदेव, अच्छा देंगे, बुरा देंगे, ये सभी कुछ हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 17 सितंबर को सूर्य का परिवर्तन हुआ है और सूर्य कन्या राशि में आ चुके हैं। कन्या राशि में बैठ के ये सीधे शनि के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से शनि को बल प्राप्त हो रहा है। शनिदेव मीन राशि में गोचर करते हुए और पहले ही वक्र अवस्था को प्राप्त थे, बहुत बली थे। अब इनको सूर्य का भी बल प्राप्त हो चुका है, जिसकी वजह से ये प्रचंड शक्तिशाली हो चुके हैं और समसप्तक योग का निर्माण भी हो चुका है सूर्य और शनि के बीच में, जिसका प्रभाव क्या होगा इसे भी समझने की आवश्यकता है। देखा जाए तो कर्क वालों के लिए सप्तमेश और अष्टमेश बनते हैं शनिदेव, और वर्तमान में आपके नवम भाव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और ये अपने दृष्टि से आपके आय को, आपके ऊर्जा को और आपके सिस्टम को भी प्रभावित कर रहे हैं। शनिदेव वो ग्रह हैं जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो उसके जीवन में हर एक वो चीज़ देते हैं जो उसे चाहिए, यानी कि रंक से राजा और राजा से रंक बनाने की क्षमता रखते हैं। दंडाधिकारी हैं ये, और इनके प्रभाव जब जीवन में देखने को मिलते हैं तो ये प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब कहा जाए कि लगभग 1 महीने के लिए सूर्य जब तक कन्या राशि में रहेंगे तब तक शनिदेव बहुत ज़्यादा बलवान हो जाएंगे, बली रहेंगे, जिसकी वजह से इनके प्रभाव लगभग 1 महीने तक मिलते रहेंगे। आइए जानते हैं क्या प्रभाव मिलने वाले हैं, क्या उपाय करने हैं। तो ये शनि का जो बलवान होना है, इसकी वजह से और समसप्तक योग का निर्माण हुआ है तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से कई सारे काम बनेंगे और ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को भी अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि धन का लाभ होना है और अचानक धन का लाभ होने की संभावनाएं हैं। तो धन का लाभ जो होगा उसे ये ध्यान रखिए कि सही ढंग से लाभ हो, यानी कि सही रास्ते से पैसा आ रहा हो, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि शनि सत्य न्याय के पक्ष में होते हैं। यदि आपका पैसा सही रास्ते से आ रहा है तब तो बढ़िया है, नहीं तो ये न्यायाधीश हैं तो पैसे आने के चांस तो हैं, परंतु यदि गलत रास्ते से आया तो इससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। बॉस का सहयोग मिलने लगेगा, इस समय आपसे जो ऊपर हैं उनका सहयोग मिलने लगेगा, आपके अंदर एनर्जी में वृद्धि होगी, आप कई सारे परीक्षा प्रतियोगिता या कार्यों को कर पाएंगे, आप सफल हो पाएंगे। सोशल मीडिया से यदि आप जुड़े हुए हैं और बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो ये समय होगा रिजल्ट प्राप्त करने का। यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप यात्रा कर रहे हों तो सतर्कता बरतिए। इसके अलावा आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। खान पान में संयम बरतिए, जिससे स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं ना देखने को मिले। इसके अलावा यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखने की है कि कुछ गुप्त शत्रु हैं जो कि इस समय सामने आ सकते हैं, और कर्ज वगैरह के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, लोन वगैरह के ट्रैप में नहीं आना है, नहीं तो इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो देखा जाए तो कर्क वालों के लिए अच्छा प्रभाव दे रहे हैं शनिदेव, बस इन बातों का ध्यान रखिएगा। और आपको कर्म में अपने फोकस करना है, क्योंकि शनि यही चाहते हैं कि आप जितने अच्छे कर्म करेंगे उतने अच्छे वो फल भी देंगे। परंतु इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम देखते हैं अपनी कुंडली में तो कई बार, जैसे आपने गोचर में सुना कि शनिदेव बहुत अच्छे फल देने वाले हैं, थोड़ी बहुत समस्याएं हैं,
परंतु शनि की स्थिति कैसी है पर्सनल कुंडली में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि शनि की स्थिति मजबूत है, दशाएं इत्यादि अच्छी हैं, तो फिर इसके आपको पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। परंतु शनिदेव यदि पीड़ित हैं या दशाएं इत्यादि सही नहीं है, तो फिर ऐसे में इसके उल्टा भी हो सकता है, निगेटिव प्रभाव भी ज़्यादा मिल सकते हैं। और जो लोग लॉटरी जुआ सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं, उन्हें भी सावधान रहना है। तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। और आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे शनि के और भी अच्छे फल मिल सकें, तो एक तो शनि की आराधना करिए, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का या शनि के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। और हनुमान जी की आराधना है ना, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो हमें वैसे कर्म भी करने हो, ये बेहद ज़रूरी है। और संदेव भी यही कहते हैं कि कर्म करो। इस बड़े उपाय को इस कहा जाए कि एक ऐसा उपाय जिससे कि हर एक कामना पूरी हो सकती है, कर्म, तो उसे आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। कमेंट में जय शनिदेव जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।